कि अगर बाबा जी की अगर आप चाय पियेंगे बिना दूध की चाय तो उससे बहुत सारी बीमारियां, पेट की बीमारियां, अल्सर वगैरह ठीक हो जाता है। हाँ, ख़त्म हो जाता। सत्य परमात्मा है, कोई मामूली खेल थोड़े नहीं है। आप लोग जो समझ रहे हो कोई मामूली, ये परमात्मा है, पूरी सृष्टि के रचाने वाले कुल मालिक आ चुके हैं। और बाबा का जो अगर चरण रज लेते हैं तो उससे किस तरह से पुण्य फल मिलता है, क्या कुछ होता है? श्रद्धा भाव है अगर तुम्हारे पास तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, नहीं श्रद्धा भाव तो फिर कोई बात ही ना। आपको या किसी जानने वाले को कुछ लाभ मिला है इसका, जो चरण रज की बात आती है? अरे जो संत भक्त जाते हैं उन्हें हर किसी को लाभ मिलता है। और बाबा जी का कहा जाता है कि उनके पास एक हैंडपम्प भी है, उसके पानी पीने से भी बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, बहुत आराम मिलता है। हैंडपम्प? हाँ, बाबा जी का जो पानी कहते हैं कि पानी जो पिलाते हैं उससे बहुत मदद मिलती है। हरिदाम को? हाँ जी। हाँ, मिलते हैं। तो उससे आपके क्या कष्ट का निवारण हुआ, आपको क्या मदद मिली? हमें तो बहुत कुछ निवारण मिलो, सभी संत भक्तों को मिलती है। हारी बीमारी है, बुखार है, जाड़ा है, कोई दिक्कत परेशानी है, अगर भाव हमारा सच्चा है तो हमें सब कुछ मिलेगा। हमारा भाव सच्चा ही नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो आपकी कोई बीमारी दूर हुई, आपको कभी बुखार वगैरह से राहत मिली? हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। देखो, हमें बुखार उखार आया, हम तो सब बिल्कुल सही है। तो जब आपको बुखार वगैरह आता है तो आप उनके जल का ग्रहण करते हैं और उससे काफ़ी आराम मिलता है? बहुत आराम मिलता है। हमारे परमात्मा सत्य हैं। आप कोई भी कुछ भी कहो मगर मेरे प्रभु सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे। और उनकी चाय से भी इसी तरीके का आराम मिलता है? हाँ, आराम मिलता है। तो देखिए कि इस तरीके से जो भक्त हैं वो बता रहे हैं कि बाबा के चरण रस से, बाबा की चाय से, बाबा के हैंडपंप के पानी से उन्हें बहुत आराम मिल रहा है, बहुत सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। हालांकि कथित तौर पर न्यूज़ नेशन इन अंधविश्वासों के ऊपर कुठाराघात भी करता है, सवालिया निशान भी खड़ा करता है, लेकिन भक्तों का यही दावा है, यही मानना है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल वास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मैं इस वक्त बाबा के आश्रम के ठीक बाहर मौजूद हूँ। मेरे पीछे वही आश्रम है जो किलेनुमा शक्ल में महलनुमा विलासिताओं के साथ बना हुआ है, लेकिन इस आश्रम के आसपास ऐसे कई हैंडपंप भी लगाए गए हैं जिसमें से भक्तों का कहना है कि कथित तौर पे जो पानी निकलता है वो अमृत जैसा पानी होता है, जिससे मनुष्य के शरीर के कई विकार, जिसमें पीलिया तक शामिल माना जाता है, कहा जाता है कि पीलिया हो या फिर हेपेटाइटिस हो, कई तरह की बीमारियों का इलाज इस पानी से संभव है। दरअसल हम उसी आश्रम के पास वाले हैंडपंप को दिखाते हैं आप कि इसके लिए कहा जाता है कि अगर आप इस पानी को पी लेंगे, भक्तों का मानना है अगर आप एक बार पानी पी लेंगे तो आपके शरीर के बहुत से विकार, बीमारियां दूर हो जाएंगी और इस पानी में बाबा जी का आशीर्वाद है। तो ये इस पानी को इस तरीके से चरणामृत के तौर पर भक्त पीते हैं। हालांकि न्यूज़ नेशन और इस पानी का जो टेस्ट है वो भी कुछ हद तक खारा है, यानी इस इलाके में टीडीएस की मात्रा ज़्यादा है क्योंकि आसपास खेती भी होती है, लिहाजा कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिस रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है उससे पानी दूषित हो जाता है। हालांकि वो वैज्ञानिक विषय है, लेकिन इस हैंडपंप के पानी से कई बीमारियों के इलाज का दावा भक्तों के द्वारा किया जाता है। बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम में चरण रज संस्कार भी होता था। दरअसल चरण रज संस्कार का अर्थ है कि यहाँ तक जो आरसीसी की रोड बाबा के भक्तों ने अपने दान से बनाई, वहां तक तो बाबा का काफिला पहुंचता था। ये बैरिकेड इसी तरीके से जो फूलों से सजा हुआ है यहाँ पर डाउन कर दिया जाता था और जब बाबा आते थे तब ये बैरिकेड पूरी तरीके से खुल जाता था और बैरिकेड खुलने के बाद इसी तरह के फूलों के साथ और पुष्प वर्षा के साथ बाबा का यहाँ पर स्वागत होता था, बाबा का वेलकम होता था। इस बैरिकेड के अंदर बाबा की बाकी काफिले की गाड़ियाँ रुक जाती थी और सिर्फ एक ही गाड़ी जिसमें बाबा खुद, जिसे वो खुद अपने आप में स्वयंभू ईश्वर का प्रतीक मानते हैं, भक्त मानते हैं कि वो वाकई ईश्वर के ही प्रतीक है, वो यहाँ पर पहुँचते थे। और इसी तरीके से यहाँ पे भक्त खड़े रहते थे, फूलों की वर्षा होती थी और यहाँ पर आकर के बिल्कुल जो मेन गेट है, जो स्वर्ण जैसा द्वार है, यहाँ पर ही नारायण द्वार पर उनका काफिला रुकता था, जहाँ पर अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की पीसीआर मौजूद है। इसी पीसीआर की जगह बाबा की गाड़ी खड़ी होती थी, बाबा यहाँ से उतरते थे और जो ये फूल बनाया गया है, ये फूल उसी चरण रज संस्कार के लिहाज से बनाया गया है और उस फूल पर बाबा खड़े हो जाते थे। जहाँ बाबा के पैरों की धूल होती थी वही जो भक्त हैं वहाँ बैठते थे,
चरण को यहाँ से, यानी जिसे हम चरण नतमस्तक कहते हैं, नतमस्तक होते थे, धूल को लगाते थे और उनका कहना था कि इसकी धूल के लगा लेने से उनके कई पाप धुल जाते हैं, उनकी कई समस्याओं का निदान हो जाता है, बीमारियां तक भी ठीक हो जाती है। ये दावा भक्तों की तरफ से कथित रूप से किया जाता था और उसके बाद जो बाबा है इसी स्वर्ण द्वार से अंदर चले जाते थे। तो ये पूरी प्रक्रिया थी चरण रज संस्कार की, जो बाबा के द्वारा यहाँ पर भक्तों के साथ किया जाता था और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्त उस वक्त जुड़ते थे जब बाबा अपने चरण रखकर, पैर रखकर आगे निकलते थे और उनकी धूल को माथे से लगाया जाता। दरअसल यही चरण रंज का संस्कार ही तो था जिसमें हाथरस में भगदड़ मची थी, क्योंकि बाबा के पैर की धूल, उनकी गाड़ी के टायर की धूल को माथे से लगाने के लिए भीड़ बेतहाशा दौड़ पड़ती है और उसी भीड़ की दौड़ से मचती है भगदड़ और जिसमें असंख्य लोगों की जीवन लीला हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जिस चरण रज संस्कार की हम बात कर रहे थे उन्हें आप न्यूज़ नेशन के कैमरे पर लाइव देख लीजिए कि बाबा को कम से कम भक्तों को लगता है कि बाबा अंदर मौजूद है और इसीलिए ही चरण रज संस्कार, यानी जिस गेट से, जिस द्वार से, जिस नारायणी द्वार से, जो सुनहरी द्वार कहा जाता है, बाबा अंदर गए होंगे, क्योंकि जो ग्रामीण हैं वो बताते हैं कि मंगलवार को 2:40 पर बाबा को अंदर जाते हुए देखा। वहीं पर ही भक्त सुबह से लेकर शाम तक इसी तरीके से नतमस्तक होते हैं, इसी तरीके से काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं और कई बार तो भक्ति भाव इतना विभोर हो जाता है कि वो रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि अगर बाबा के हैंडपम्प का पानी पी लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि बाबा के चरण रज को, यानी उनकी धूल को अपनी माथे से लगा लेंगे तो उनके सारे विकार दूर हो जाएंगे, उनके जीवन के सारे कष्ट हर लिए जाएंगे। ये भक्तों की श्रद्धा है और देखिए कि बीते कई मिनटों से ये महिला भक्त इसी तरीके से जो नारायणी द्वार है, उस नारायणी द्वार में जहाँ से बाबा अंदर घुसे होंगे, उसी नारायणी द्वार पर नतमस्तक हैं, अपने माथे को लगाया हुआ है और यही भक्तों के अंधविश्वास है जिसकी लगातार न्यूज़ नेशन बात कर रहा है। इसी तरीके से सुबह से लेकर शाम तक भक्त आते हैं और धूप लगाते हैं, चरण वंदना करते हैं और चरण रज की प्राप्ति भी करते हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि रात को बिजली चली गई थी, तो अब यहाँ पर अंदर जेनसेट चलाया जा रहा है। हालांकि अंदर अभी भी मीडिया कर्मियों को नहीं जाने दिया गया है। बाबा जिसके आश्रम का नाम राम कुटीर है, बाबा जिसके आश्रम के अंदर किसी भगवान की मूर्ति नहीं, क्योंकि वो खुद को ही स्वयंभू ईश्वर मानता है, उसकी सुबह और शाम में आरती उतारी जाती थी, जिसके बाद चाय और चाय के साथ लंगर दिया जाता था। प्रसाद रूप में कहा जाता है कि अगर किसी ने काली चाय पी ली तो उसके बहुत सारे रोग दूर हो सकते हैं। भक्तों ने दावा किया है कि अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो बाबा में आपको ईश्वर नजर आएगा और उसी की चाय और चाय के साथ लंगर हर सुबह और शाम यहाँ पर किया जाता था। हालांकि मंगलवार के बाद ये जो परिपाटी थी वो रुक गई है। यह देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लंगर और जो चाय के कप है वो इसी तरीके से डाल दिए जाते हैं और लोगों का कहना है कि ये लंगर नहीं है, ये काली चाय नहीं है, ये बाबा का आशीर्वाद है। अगर एक बार इसे चख लिया, अगर इसे एक बार ग्रहण कर लिया तो संजीवनी बूटी से कम नहीं होंगे, आपके तमाम पाप धुल जाएंगे, आपके शरीर का रोग दूर हो जाएगा और आपकी आत्मा प्रसन्नचित्त हो जाएगी। कम से कम बाबा का तो यही, बाबा के भक्तों का तो यही कथित दावा है। ये बताइए कि क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने? हमारा नाम वेदराम है, माया नगर गांव का नाम और थाना गोसाईगंज है, कन्नौज जिला। कन्नौज के रहने वाले हैं? रहने वाले तो जसोदा स्टेशन के पास, मतलब मेरा गांव तेरा रागी मौजा पड़ता है, तो वहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, बाबा जी के लिए कहा जाता है कि बाबा जी एक काली चाय प्रसाद के तौर पे देते हैं और वो काली चाय ले लेते हैं तो सारे विकार दूर हो जाते हैं, क्या सच्चाई है? उसमें सच्चाई क्या है, अमृत प्रसादी उसको बोलते हैं, केवल उसमें और कोई चीज़ ना, थोड़ी चीनी पत्ती है ना के बराबर, उसके बाद लौंग, इलायची, नींबू और ये इलायची वगैरह जो परिके और नींबा की पत्ती चाँव पर चारी नीम की पत्ती भी पड़ती है? हाँ, उसमें पड़ती है। जैसे तो हम लोग जब अपने भजन करते हैं तब उसको बनाते हैं, 11 चीज़ें में डाल के नींबू डाल के अपनी प्रसादी पीते हैं, तो उसको परमात्मा ना है उन, तो हम अपने लोग भजन करते हैं तो उनकी प्रतिमा धर के उससे कुछ विकार भी दूर होते, बीमारियां भी दूर होती है? पता नहीं, उनको जैसे नियम है और उनके नियम के अनुसार से चल रहे हैं। आपको उस चाय से कोई फायदा हुआ? चाय से फायदा
अब हम जब से जुड़े हैं परमात्मा मैया तब से हमें भुखा तो आओ नहीं, हमें 18-10 दिन हम तो भाई पी बुखार वगैरह नहीं होता? हमें 18-10 दिन मतलब जरूर है भजन कम हुआ तो भाई दूसरों को बुलाओ तो भजन होने लगे तो वो बनवाओ या हमने बनवाओ तो ऐसे परमात्मा को ना बोले भजन कर अपने घर ही में यहाँ जैसे गांव अपने देहात में यहाँ। दूसरी बात जैसे जा कह रहे कि इतनी संपत्ति है परमात्मा की, या जिला जो मालिक होते हैं इसमें फिर छोटे छोटे मालिक हैं, फिर छोटे छोटे मालिक भाई परमात्मा को कि दूर परमात्मा आए अपने यहाँ रखें तो अपनों खुद को बनवाओ दें। जैसे जिला कमेटी के जो लोग हैं तो इस ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम श्री राम स्वरूप। श्री राम जी, जो एक राम स्वरूप जी, ये कहा जा रहा है कि बाबा जी के जो चरण हैं वहाँ की अगर आप मिट्टी को माथे से लगा लेते हैं, आप धोख मार लेते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें का फायदा होता है। क्या कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है जो कहते अभी भी हम देख रहे थे नतमस्तक हो रही है, कहते हैं केवल मत्था टेका जाता है और कुछ मिट्टी से कोई नहीं होता। हाँ, मिट्टी से ऐसा कुछ नहीं कि विकार दूर हो जाएंगे? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, वो तो गलत है। चरणों में लोग कहते हैं कि भगवान है, ईश्वरीय शक्ति। कहते मेरे चरण छुओ और ना कहते मेरे चरण की रज ले जाओ, वो कुछ नहीं कहते हैं। वो तो केवल अच्छी अच्छी बातें आपको मानवता तय से बताते हैं। आप में मानवता है। चरण रज के लिए क्यों फिर लोग इस तरह? अरे लोग भागते हैं, वो यही तो वो अंधेरा है। लोग नहीं मानते, भागते अपने आप। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार है, मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ। आप सेवादार हैं? नहीं, हम संगत में जाते हैं, बस ऐसी सेवा करते हैं, जो भी जाता है बस सेवा करते हैं। यही जब पन्नी वन्नी उठा के सफाई रखना, बस। अच्छा, ये कहा जाता है कि बाबा जी के पास कई हैंडपंप है, अगर उसके पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत सारे विकार दूर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ बिना पूछे आपको बताना चाहते हैं कि जैसे अभी आपने भाई साहब से पूछा था कि वहाँ की मिट्टी लाने से, एक बात बताओ, अगर आप बीमार हैं दवा नहीं खाएंगे तो यार दुआ से ठीक हो जाते तो डॉक्टरों का क्या होता? क्यों लोग पढ़ाते? दवा खानी चाहिए। मिट्टी का कोई प्राविधान नहीं, एक पानी का इशू चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अब नल की बात आई है, एक बात बताओ, जहाँ पे संगत जाती है हजारों की संख्या में जाती है, अगर वहाँ प्यास भी लगती है, पानी का नहीं होगा तो मारामारी नहीं हो जाएगी। तो नल तो अब संगत पानी पीने के लिए लगाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पानी अमृत हो जाता है या उसके अंदर औषधीय तत्व हो जाते हैं, वो प्यास बुझाने के लिए। आप ये कहना, आज साइंस का ज़माना है, साइंस का ज़माना है। ऐसा आपने सुना है कि पानी को रखा और वो अमृत हो गया? नहीं, गलत बात। परमात्मा को हम लोग क्यों मानते? भक्तों से, महिलाओं से बात हुई, वो कह रहे हैं कि अगर एक बार पानी पी लेंगे ना तो हमारे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। हमारी सुन लो, मैं बताना चाहता हूँ यही तो, इसीलिए तो मैं वहाँ से आया। मैंने मोबाइल में देखा, मैं वहाँ गया भी था, सिकंदरा राऊ गया, मैं मीडिया न्यूज़ देख रहा हूँ, तो मुझे जहाँ तक यहाँ की लोकेशन यहाँ आप लोगों को दिखाई दिया तो मैंने कहा यहाँ गलत बताया जा रहा है कि वो दारू पीते थे और उल्टी भाषा का प्रयोग। आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये परमात्मा जिनको हम बोलते हैं ये भी पढ़े लिखे हैं। ये कोई साधु महात्मा नहीं, कंठी माला वाले नहीं, जटा जूट वाले नहीं है ये। और ये भी नहीं कहते पैर छुआए भी नहीं, किसी प्रकार का कोई 1 ग्राम किसी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं। नो, करनी है सेवा करो। संगत आई, आपने कहा भैया हम सेवा चाहते, पानी जल सेवा चाहते, उन्हें ठीक आप करो। आपने टेंट लगवाया, जल सेवा के हमने बोर्ड भी देखा। हाँ, संगत आती है, भैया बहन जाए। अरे यहाँ पे भाई साहब, यहाँ जो हादसा हुआ, मैं बहुत आहत हूँ। यहाँ की बहनों ने, बिटियन ने अपने खुद के तन मन धन खर्च करके स्टार लगा के जल दिया। मैं गया, मैंने कहा दीदी, मैंने कहा नीचे से पिलाओ, यहाँ संगत जा रही, दिक्कत ना हो। बहुत बहुत इतनी सेवा की, लेकिन ये प्रभु। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मैनपुरी।